आज के क्लास में बहुपद के बारे में जानेंगे, जो कि अध्याय 2 है। अध्याय 1 समाप्त कर चुके हैं पहले। तो चलिए, बहुपद जानने से पहले कुछ बेसिक क्लास होना जरूरी है, अर्थात कुछ बेसिक चीज को जानना जरूरी है। जैसे कि बहुपद चैप्टर बनाने से पहले अलजेब्रा का गुना, अलजेब्रा का भागा, ये दो चीज तो मिनिमम आना ही चाहिए। और अगर आप लोग को नहीं आ रहा है तो हम पहले की वीडियो में अलजेब्रा का गुना और अलजेब्रा का भागा बता चुके हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज है गुणनखंड। अलजेब्रा का गुणनखंड आना बहुत जरूरी है। ये हम पहले नहीं बताए हैं, तो आज के वीडियो में पहले अलजेब्रा का गुणनखंड सिखाने का कोशिश करेंगे। और अलजेब्रा का गुणनखंड बहुत ही जरूरी है क्लास 10th के लिए। यदि आप अलजेब्रा का गुणनखंड सीख लेते हैं तो क्लास 10th में 15 से 20 नंबर तक आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अलजेब्रा के गुणनखंड में। 2x² प्लस 4x प्लस 2 ऐसे सवाल रहेगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसे जो सॉल्व करने का मेथड है, इसमें देखेंगे चर राशि के पावर को घटते हुए क्रम में सजा लेंगे। इसका पावर 2, इसका पावर 1, इसका पावर, इसमें x का पावर कुछ नहीं तो 0 है, अर्थात घटते हुए क्रम में सजा हुआ है। अब ये टर्म तो अपने जगह पर रहेगा, बाकी तोड़ना है बीच वाले टर्म को। और बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद इन दोनों को जो गुना करेंगे तब जितना प्राप्त होगा उतना ही बीच वाले को तोड़ने के बाद दो संख्या जो प्राप्त होगा गुना करने के बाद उतना हो जाना चाहिए। जैसे कि इनको और इनको गुना करेंगे, थोड़ा रफ कार्य इधर करते हैं। 2x² को यदि 2 से गुना करेंगे, 2 2 जा 4x² हो जाएगा, अर्थात 2 दूनी 4x² हो जाएगा। अब 4x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद 4x² हो और जोड़ने के बाद 4x ही हो। तो 4x में यदि 2x करके तोड़े तो गुना करने के बाद 4x² हो जाएगा, और जोड़ेंगे 2x प्लस 2x करेंगे तो ये 4x। ये बिल्कुल आसान सा सवाल है, अर्थात अगला फॉर्म लिख सकते हैं इसका 2x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2। ये कैसे तोड़े हैं शायद आप लोग को समझ में आ चुका हो। इसमें से करेंगे क्या, अब 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा। इसमें 2x, इसमें केवल 1x, अर्थात ये पावर दर्शाता है कि कितना x है। x² का मतलब होता है x गुना x, अर्थात 2x है। इसमें 1x, x में पावर नहीं कुछ तो 1 है, जिसका मतलब 1x। तो ये 2x देने का कैपेसिटी रखता है और ये 1x देने का कैपेसिटी रखता है। तो जो सबसे कम देने का कैपेसिटी रखता है उसको कॉमन करना, तो 1x कॉमन आ जाएगा। तो 2x इधर, बाकी बच गए ये 2 तो बाहर आ गया, वहां पे यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1x बाहर आ गया तो x प्लस 2 बाहर आ गया 1, क्या कि 1 को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि इसका x जो है कॉमन होकर के बाहर आ चुका है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले साइन है तो प्लस 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 ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी इसमें x है, इसमें x तो नहीं है, तो यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ब्रैकेट यदि सेम है, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1 रहता है, इसको मिटा सकते हैं, नहीं तो नहीं है दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ तक बनाया हुआ गुणनखंड बिल्कुल सही है। यदि ब्रैकेट सेम नहीं मिल रहा है तो यहाँ तक बनाया हुआ गुणनखंड बिल्कुल गलत है। कंफर्म यदि नहीं मिल रहा ब्रैकेट तो गलती है, यदि मिल रहा है तो आपका गुणनखंड यहाँ तक सही है। एक ब्रैकेट अब लिख लेंगे, x प्लस 1 एक ब्रैकेट लिख लिए, बाकी जो ये दोनों बच गया इन दोनों को यहाँ पर गुना के रूप में लिख लेंगे 2x प्लस, ये हो जाएगा इनका आंसर।
बहुत ही आसान सा सवाल था जो शायद आप लोग को समझ में आ चुका हो। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम फिर एक बार समझा देते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। यदि हमारा सवाल 2x² + 4x + 2 रूप का हो तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करना क्या है, बीच वाले को तोड़ना है। ये दोनों साइड वाले को कुछ नहीं करना है, तोड़ना बीच वाले को। देखिए यहाँ पर 2x² वैसे लिखे हैं, ये 2 वैसे लिखे हैं, बाकी तोड़े किनको है तो इन बीच वाले को तोड़े। इनको तोड़ना ऐसे है ताकि इन दोनों को गुना करने के बाद जितना होगा, अर्थात इनको भी तोड़ने के बाद गुना करेंगे तो उतना ही होना चाहिए। जैसे कि ये 2x² को इन 2 से गुना किए तो 4x² हो गया, अर्थात 4x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद 4x² ही हो। तो 4x को 2x × 2x के रूप में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और x गुना होगा तो x²। और जोड़ने या घटाने के बाद भी 4x ही हो तो 2x + 2x करेंगे तो 4x हो जाएगा। ये शायद आप लोग को समझ में आ चुका होगा 2x + 2x क्यों लिखे हैं। आगे कॉमन लिए हैं इन दोनों में से, और इनमें से कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन ले लिए, और यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है, तो सबसे कम जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा। ये 2x देने का कैपेसिटी रखता है, ये 1x देने का कैपेसिटी रखता है, तो सबसे कम 1x जो देने की कैपेसिटी है उसको कॉमन ले लें। तो 1x यदि दोनों में से बाहर कॉमन ले ले तो ये जो x² है यहाँ पर x पे पावर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर से 2 भी कॉमन आ चुका है, x भी कॉमन आ चुका, तो वहाँ पर 1 बचेगा, क्या कि इनको और इनको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 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 कॉमन ले लिए हैं, ये 2x है और ये 2 है तो 2 को कॉमन ले लिए, और ब्रैकेट में ये x बच जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो 1 बच जाएगा। और देखेंगे यहाँ तक मेरा गुणनखंड सही है या गलत है, तो इनको चेक करने का एक ही रूल है, यदि आपका ब्रैकेट बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक सही है, यदि ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलती हो सकता है। अब यदि देख रहे यहाँ पर ब्रैकेट सेम है, ये क्या एक ब्रैकेट को लिख लिया, बाकी जो ब्रैकेट के साइड में 2 संख्या है, 2 अंक है, उनको गुना के रूप में लिख लिया, यही हो गया गुणनखंड, यही हो गया आंसर। अब दूसरे सवाल देखेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम बेसिक से सिखाने का कोशिश करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा निश्चित रूप से हम बताएंगे। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर आप लाइव दीजिए, दे सकते हैं लाइव, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं रहता है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क इशू सब है। कुछ दिनों के बाद शायद संभव होगा तो लाइव देंगे, फिलहाल इनसे सीखते रहिए, और सिखाने का सबसे आसान तरीका रहेगा। दूसरा गुणनखंड देख लेते हैं, जैसे कि 5x² ले लेते हैं प्लस 13x ले लेते हैं प्लस 6 ले लेते हैं। यदि ये गुणनखंड दे दिया जाए और बोल दें इनको तोड़ने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले दिमाग में लाना है ये घटते हुए क्रम में चर राशि का पावर है या नहीं। इनका पावर 2, इनका पावर 1, इनका पावर कुछ नहीं तो 0, घटते हुए क्रम में है। अब जो है इनको और इनको तो कुछ करना नहीं है, तोड़ना बीच वाले को, लेकिन इन दोनों को पहले गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद देखते हैं 6 पंचे 30, और यहाँ पर x², यहाँ पर कुछ नहीं तो x² हो जाएगा, 30x² हो गया। अर्थात 13x को अब ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद 30x² हो जाएगा, और जोड़ने या घटाने के बाद हमें 13x ही देगा। सीधे सीधी
आप लोग बोल सकते हैं सर 10 या 30 होता है। इसका मतलब इसे 13x को हम 10 और 3 में तोड़ सकते हैं और जोड़ने के बाद भी 10 3 13 हो जाता है। अर्थात 5x² अपने जगह पे, 13x जो है इनमें बड़ी संख्या को पहले, छोटी संख्या को बाद में, अर्थात 10x प्लस 3x प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं। अब ये देख रहे हैं 4 टर्म में आ चुका है, 4 ठो पद में आ चुका है। अब इनमें से कॉमन लेने का कोशिश करें। पहले इन दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से। ये 5x² है और ये 10x है। 5 इनमें है, 5 दूनी 10 इसमें, अर्थात 5 कॉमन आ जाएगा। x² का मतलब 2 ठो x, x का मतलब केवल 1x, तो कम से कम जो आएगा वो ही कॉमन लेंगे, तो 1x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 5 भी बाहर, 1x ठो बाहर, 1x मतलब बाहर आ चुका, तो 1x बच जाएगा। प्लस को प्लस से गुना करेंगे तब प्लस होगा, अर्थात यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तब 10 होगा, तो यहाँ 2 देंगे। 1x बाहर ही आ गया, अर्थात ये x यहाँ पर आ गया। इसको तोड़ लिए। अब इनमें भी कॉमन लेंगे, प्लस ये भी प्लस, तो प्लस कॉमन। ये 3 ये 6, 3 दूनी 6 होता है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, क्या कि 6 में भी 3 है, तो यहाँ बच जाता है केवल x प्लस 3 को 2 से गुना करेंगे तब ये 6 पूरेगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब देख रहे हैं ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब यहाँ तक जो हम बनाए हैं सवाल वो बिल्कुल सही है, अर्थात एक ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट के साइड में जो गुना के रूप में है वो यही हो जाएगा। शायद ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान सा सवाल था जो कि पिछले वाले टर्म पर ही था, और इन सब सवाल को आप लोग आसानी से बना भी सकते हैं। जब तक अलजेब्रा का गुणनखंड नहीं आएगा तब तक गणित में ढेर सारी दिक्कतें आएगी। जैसे द्विघात समीकरण, वो भी अलजेब्रा के गुणनखंड पर ही आधारित है, और बहुपद में भी ढेर सारा सवाल है जो कि अलजेब्रा के गुणनखंड पे है। चलिए, तो अभी तक देख रहे थे प्लस वाले, 2 ठो सवाल लिए और दोनों लिए प्लस वाले। अब जो सवाल लेंगे वो माइनस वाला लेते हैं। तो देखिए माइनस वाले में कैसे कैलकुलेशन करते हैं। इनको साफ कर लेते हैं, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। जिन्हें समझ में नहीं आता है एक बार में वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं 2-3 बार। फिर भी कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम जो है उस पर फिर कमेंट सब देखते रहते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम सवाल समझाने का कोशिश करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए एक सवाल लेते हैं माइनस वाला, जैसे कि 4x² माइनस 8x माइनस 12 ले लेते हैं। यदि इस तरह से सवाल रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान तरीका से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इनको और इनको गुना करेंगे, साइन सहित गुना करेंगे। ये नहीं कुछ तो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है। 4 को 12 से गुना करेंगे तो 12 चौका 48, ये x² है तो ये हो जाएगा x²। अर्थात 8x को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने के बाद -48x² जोड़ने या घटाने के बाद 8x हो जाएगा।
देखिए इनको कैसे तोड़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि वो संख्या कौन सा होगा, अर्थात वो दो ठो संख्या कौन कौन हो जाएगा जिनको जोड़ने या घटाने के बाद 8 और गुना करने के बाद 48 होगा। इसे बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं। जैसे कि 48 है, ये गुना करने के बाद जो आया है उनको सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ला लेंगे। पहला चैप्टर में अभाज्य गुणनखंड में कैसे लाते हैं ये बता चुके हैं, नहीं समझे थे वहां तो यहाँ समझ लीजिए। 48 को पहले 2 से लगाएंगे तो 24 दूना 48, 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 3 से लगेगा 3 का 3। अब यहाँ पर कुछ कुछ संख्या को डिवाइड करेंगे, अर्थात बांट करके कोशिश करेंगे। गुना करने के बाद तो निश्चित रूप से 48 हो जाएगा, जोड़ने या घटाने के बाद देखेंगे हमें 8 होता है या नहीं होता है। जैसे कि 2 को रख लेंगे तो बाकी ये सब एक साथ आ जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 2 तो 24 दूनी 48 हो जाता है। क्या 24 में से 2 घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा, या जोड़ेंगे तो 8 होगा? नहीं होगा। अर्थात 2 और इन सब संख्या 24 का कंपेयर नहीं होता। देखिए दूसरा संख्या सोचते हैं। अब इन दोनों को एक साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 4 को गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। घटाने के बाद भी 8 आ रहा है, गुना करने के बाद भी 48 आ रहा है। निश्चित रूप से इसको जो तोड़ेंगे तो वो दो संख्या के रूप में 4 और 12 आए। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कंडीशन को समझने का कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो गुना किए हैं तो गुना करने के बाद -48x² आया, तो 12 और 4 को गुना करेंगे तो साइन भी माइनस में रहना चाहिए, अर्थात -48x² होनी चाहिए। अगर इनको भी प्लस में दे दे, इनको भी प्लस में दे दे तो प्लस 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 हो जाएगा, अर्थात 12 चौका 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आ गया, माइनस तो आया नहीं। अगर दोनों को माइनस में दे दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 48 माइनस में आया नहीं। माइनस में लाने के लिए एक को प्लस में रखना पड़ेगा, दूसरे को माइनस में रखना पड़ेगा। एक का साइन प्लस होगा, दूसरे का साइन माइनस होगा। अब किसको प्लस में रखें, किनको माइनस में रखें? क्या 4 को माइनस में रख सकते हैं, 12 को प्लस में रख सकते हैं? ऐसे भी सोचना। तो ये डिसाइड करेगा यहाँ पर क्या है, ये साइन है माइनस का। ये साइन कहता है हम जो रहेंगे यहाँ पर बड़े वाले में वो लगा दो, यदि ये कंडीशन आ जाता है एक को प्लस में रखना है, दूसरे को माइनस में रखना। अर्थात 12 को माइनस में रखना है और 4 को प्लस में। प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा, और साइन हमेशा बड़े का होता है तो बड़ा का साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस रह जाएगा। गुना भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 चौका 48x² के रूप में। यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ भी। शायद ये बात आप लोग समझ चुके होंगे, निश्चित रूप से समझ जानी चाहिए। बहुत ही स्लो क्लास को चला रहे हैं। तो चलिए वो दो संख्या कैसे प्राप्त करेंगे शायद आप लोग समझ चुके होंगे, नहीं समझे होंगे तो निश्चित रूप से वीडियो को स्किप करके कई बार देख सकते हैं, आगे पीछे करके शायद समझ में आ जाए। तो ये 4x² अपनी जगह पे, बड़े संख्या को पहले लिखेंगे तो 12x पहले आएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, फिर प्लस 4x रहेगा, माइनस 12। अब कॉमन लेना है इनमें और इनमें। ये 4 है, ये 12 है, 4 कॉमन आ जाएगा। x² है, x है तो x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 1x बच गया, माइनस 4 से 12 आता है तो 3 आ जाएगा, x है यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर भी साइन भी कॉमन लेना है, तो देखेंगे साइन कैसे, प्लस ले माइनस ले, कैसे लेंगे। बीच में देख रहे माइनस है तो इसके बीच में भी माइनस रहना चाहिए, अर्थात प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब ना माइनस होगा। शुरुआती दौर वाला ये प्लस है
ब्रैकेट से हमें मतलब है, बाहर में अपने मन से देंगे। यहाँ पर प्लस है तो इसके ब्रैकेट में भी प्लस आनी चाहिए, तो प्लस को प्लस से गुना करेंगे तब नहीं ये प्लस होगा, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिए कॉमन। अब ये 4 है, ये 12 है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा, तब नहीं ये प्लस 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 हो गया, 4 को x से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। और ये प्लस है, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तब नहीं ये माइनस होगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तब ना 12 होगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट सेम है, निश्चित रूप से ब्रैकेट सेम है। जब ब्रैकेट सेम है तो यहाँ तक बनाया हुआ गुणनखंड बिल्कुल सही है, और यहाँ तक बनाया हुआ गुणनखंड बिल्कुल सही है। और करेंगे क्या, एक तो ब्रैकेट अब लिख लेंगे, बाकी जो संख्या बच गया है उसे गुना के रूप में लिख लेंगे। बस यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। इन सब सवाल को आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। अगर अलजेब्रा के गुणनखंड में कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए, हम उसका सॉल्यूशन देने का बिल्कुल कोशिश करेंगे और कई वीडियो से सिखाने का कोशिश करेंगे। अभी लाइव क्लास तो नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। यदि लाइव क्लास रहता तो अभी तुरंत प्रॉब्लम को देख लेते, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने का जरूर कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से सिखाने का कोशिश करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, जिसमें नया एक्सरसाइज भी रहेगा, बहुपद एक्सरसाइज रहेगा। और निश्चित रूप से बने रहिए और सीखने का कोशिश करिए। प्रश्नावली अर्थात एक्सरसाइज 1 को बनाए होंगे आप लोग, वास्तविक संख्या, जिसमें अगर आप लोग को सीखने में अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो कि मेरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा हो, मददगार लग रहा हो, तो वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए, ताकि उनसे हमारा हौसला बढ़े।